पास पास में दो जंगल थे। वृंदावन जंगल में राघव और उसकी पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी रहती थी। राघव की पत्नी बड़ी ही खर्चीली और नखरे वाली थी। राघव उन दोनों को रोज रोज नए नए खाने लाकर देता था। राघव की फैमिली अमीर थी, लेकिन दूसरी तरफ सुंदरवन जंगल में राघव का दूसरा भाई शंभू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राघव बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा ही लालची और बेरहम था। वो कभी भी अपने भाई की कोई मदद नहीं करता था। लेकिन शंभू हमेशा मेहनत तो करता, लेकिन उसे थोड़ा ही मिलता था, जिससे शंभू की पत्नी और उसका गुजारा भी मुश्किल से होता था। एक बार शंभू जंगल में भोजन की तलाश में निकलता है, तो उसे एक पेड़ पर थोड़े सेब दिखाई देते हैं। उन्हें लेकर वो अपनी गुफा पर पहुंचता है और उसकी पत्नी और शंभू दोनों मिलकर उन सेब को खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। कुछ दिन वो ऐसे ही अपना गुजारा करते रहे, लेकिन एक बार शंभू के जंगल में बिल्कुल सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे सूख गए। कई दिनों तक शंभू और उसकी पत्नी को भूखा रहना पड़ा। तब शंभू अपने भाई राघव के जंगल जाता है और कहता है, राघव भाई, आपको तो पता ही है मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में कम ही लिखा है और अब की बार तो भूखमरी ही आ गई। तुम्हारी भाभी और मैं 4 दिन से भूखे हैं। भाई, आप हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए, जिससे हमें थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत हो जाएगी। देखो शंभू, मेरे पास जो भी है वो मेरे अकेले का नहीं है, मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी है। उन्हें टाइम से भोजन ना मिले तो वो बड़ी परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। राघव भैया, फिर आप मुझे पिताजी की दौलत से ही मेरा थोड़ा हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर राघव शंभू पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाते हो? निकलो यहाँ से, जाओ और दोबारा मत आना। इस तरह कहकर वो जालिम राघव बेचारे शंभू को वहां से निकाल देता है। शंभू बड़े ही दुखी मन से अपने जंगल की तरफ जा रहा था। तभी वहां एक भैंस रास्ते में पड़ी हुई थी। वो जोरों से कराह रही थी, हाय हाय, मैं मर गई। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? यहाँ मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। हाय हाय, मेरी मदद करो। शंभू उसके पास जाता है और उसे खड़ा कर देता है। वो उसे बहुत दिलासा देता है। जब भैंस कुछ ठीक हो जाती है तो शंभू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह भैंस उससे पूछ लेती है,